मिलिंद सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी ये सैटरडे और मंडे न्यूट्री चार्ट स्पेशल रहता है। ट्यूसडे को स्पेशल सेशन और बुधवार को की सोल्व करेगा। फ्राइडे को क्वेश्चन आंसर, संडे को भी क्वेश्चन आंसर पर वो अपोजिट हो जाता है। इस तरह से शेड्यूल है। यहाँ लगातार आने से कुछ हो सकता है। बहुत मेरे ख्याल से बहुत सारे साथियों को बहुत टाइम आरसीएम करते हुए हो गया होगा, पर जो तरीका ये है, ये सब मान चुके हैं कि ये तरीका ही सार्थक तरीका है। लगातार अपना इतना टाइम देना, तभी हम कुछ बन सकते हैं, तभी हम कुछ बना सकते हैं। तो जो भी आए हैं टेम्परेरी रूप से उनको हम निवेदन कर सकते हैं कि थोड़ा लगातार आकर देखें, 10-15 दिन, 1 महीना आकर देखें, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलिंद सर, तैयार हैं आप? आज क्योंकि न्यूट्री चार्ज स्पेशल है, तो न्यूट्री चार्ज की सेलिंग सैटरडे मेरा हमें बताया गया था कि हम सबको रिलेशन बनाने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट बाद में है, पहले रिलेशन बनाएं। भावना रखें कि हमें मतलब ऐसा बेचो नहीं होना चाहिए कि बेचना जैसे कोई बेचने के लिए उतावले हो रहे हैं, ऐसा कभी जाहिर नहीं करना है। बल्कि हमें हेल्थ के लिए हम काम करने वाले लोग हैं और हेल्थ हमारी संस्था बहुत जबरदस्त काम करती है, तो हम उसी डायरेक्शन में, उसी सब्जेक्ट पे काम करते हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, जबरदस्त हेल्थ से रिलेटेड रिजल्ट है, जिनको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से हमें तो मिलिंद सर आ चुके हैं, उनका करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिलोक सर। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। परसों जब हमने ये सेशन में बात किया था कि एक जो दिक्कत सबको आ रही है कि वो बात शुरू कैसे करना है, तो इसमें आपको मैंने 2 या 3 सिर्फ स्लाइड्स ये दिखाई थी कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो मैं एक बार फिर दिखाता हूं ताकि हमको क्लैरिटी रहे कि हम क्या करना चाह रहे हैं जब हम फील्ड में जाएं। तो मनीषा, यू कैन प्ले। बात हम शुरू कैसे करें, ये एक दिक्कत हम सबको होती है। अब अगर बात शुरू करनी है तो हमें ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम किस पर्पस से जा रहे हैं। 2 तरीके से हो सकता है कि हम एक बार बेचना चाह रहे हैं। अगर हम एक बार बेचना चाह रहे हैं, वो एक बहुत ही अलग डिस्कशन है जिसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग रोज एक चीज सीख रहे हैं कि हमें निरंतर किसी काम को करना है। और जब निरंतर करना है और हमें ग्राहक का ध्यान रखना है, जो आदत हम सीख रहे हैं कि हमें दूसरों को पहले रखना है, यानी ग्राहक को पहले रखना है। और अगर ग्राहक की हमें मदद करनी है, हमारा जो संभावित ग्राहक है, प्रोस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, जिससे हम मिलने जा रहे हैं, एक बार बेचने के उद्देश्य से जाएंगे तो हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि एक बार बेचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हम में से जो लोग संबंध बनाते हुए बार बार बेचना चाहते हैं और रेफरेंस भी चाहते हैं, क्योंकि जब हम संबंध बनाते हुए किसी के साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो न वो व्यक्ति हमसे खरीदेगा, वो एक बार नहीं शायद बार बार खरीदेगा। और जब वो हमसे खुश हो जाएगा तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो खुद होकर शायद हमारे नेटवर्क का हिस्सा बनेगा और फिर वो हमें रेफरेंस भी देगा। रेफरेंस यानी वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा, बी लेग भी शुरू करेगा, और कई बार अगर नहीं जुड़ता है हमारे साथ नेटवर्क में तो और ग्राहकों के रेफरेंस देगा। और इसके लिए सबसे आवश्यक चीज जो है वो है ये, मान लीजिए कि हम इसको इस तरह समझे कि एक नदी के 2 किनारे हैं, हम एक किनारे पे हैं और हमें दूसरी तरफ जाना है। कैसे जाएंगे? हम तभी जा पाएंगे जब कोई ना कोई पुल होना चाहिए, कोई ब्रिज होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं पे कनेक्ट होना पड़ेगा उस दूसरे व्यक्ति के साथ जिससे हम मिलने जा रहे हैं। तो एक पुल बनाने का काम हमें सबसे शुरू में करना पड़ेगा। अब जब हम लोगों से मिलते हैं तो 2 तरह की परिस्थितियां होती हैं। या तो अपॉइंटमेंट हम लेके जाते हैं
और अगर अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो हम उन्हें आशय बताते हैं, हम कारण बताते हैं कि हम क्यों उनसे मिलने आने वाले हैं। और मान लीजिए हमने अपॉइंटमेंट भी लिया लेकिन ये बताया नहीं कि हम क्यों मिलना चाह रहे हैं, तो जब हम उनसे मिलने जा रहे हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। अगर हम में से वो साथी जिनके पास बॉडी स्कैनर है, जो कि मेरे ख्याल से 4 से 5 हजार लोगों के पास बॉडी स्कैनर है, हम सब लोगों में से हम जितने साथी हैं अभी, और अगर वो बॉडी स्कैनर का उपयोग कर रहे हैं तो हम अपॉइंटमेंट ही उस तरह लें कि हम आपका बॉडी स्कैनिंग करना चाहते हैं, जिससे आपको आपके शरीर के बारे में, आपका फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज, आपकी मेटाबॉलिक एज, ये सब आपको पता पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को कारण पता रहेगा कि हम क्यों जा रहे हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा बात करना। लेकिन इवन अगर हम बॉडी स्कैनिंग भी करने के लिए जा रहे हैं तो भी एक चीज को सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि दुनिया में, जो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो परसों को कहा था, हर किसी को स्वयं में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, खुद में। और उसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात कर सकें। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो आप जानते हैं कि ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, मान लीजिए, क्योंकि यूजुअली हम जब किसी से मिलने जाएंगे तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। हम किससे मिलने जाने वाले हैं, या तो हम जिस ग्राहक का हमारी फोन लिस्ट में नाम है उससे हमने अपॉइंटमेंट लिया है, या जो कोई जानकार व्यक्ति है उससे हम जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा उनके बारे में पता होता है कि वो किस कार्य क्षेत्र में है। मान लीजिए कि वो एक ट्रेडिंग का काम करता है और हमें पता है कि वो एक होलसेल का सब्जी बेचने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे बात शुरू करते समय उनके इंटरेस्ट की बात पहले करनी है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, या आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप काम करते हैं। इस तरह की जब हम बात करते हैं तो ये कनेक्ट, ये जो पुल बनाने का काम होता है ना, ये कनेक्ट का काम होता है कि आप उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के बारे में पहले बात करें, ताकि धीरे धीरे उसको ये लगे कि यार आप सिर्फ बेचने नहीं आए। जैसा हमने कई बार सुना होगा, माननीय तिलोक सिंह बहुत क्लियरली हमें बताते हैं कि अगर आप सिर्फ बेचने के उद्देश्य से जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा संकीर्ण मनोवृत्ति दिखाएगा। हमें सिर्फ बेचने के लिए नहीं जाना है, हमें कहीं ना कहीं उस रिश्ते को बनाने के लिए जाना है। तो इसके लिए उस व्यक्ति से बात करने की जरूरत है। और अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं जिनसे हम मिलने जाए। हो सकता है कोई टीचर है जिससे हम मिलने जा रहे हैं, तो हमें ये पूछते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं आप, कैसा लगता है आपको पढ़ाना। शुरू के 2-3 मिनट में जब इस तरह की हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग हमें पसंद करेंगे, कहीं ना कहीं वो इस तरह के उत्तर देंगे जिससे हमें और चीजें जानने को मिलेंगी। फिर हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको क्या तकलीफ आती है, स्वास्थ्य संबंधी आप कैसा फील करते हैं। तो वो बताएंगे कि भाई मेरा तो रूटीन इतना खराब रहता है, या मैं बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं पे जब हम इस तरह बात करते हैं तो हमें क्लू मिलता है। क्लू यानी हमें ये पता पड़ता है कि किस दिशा में हम उस व्यक्ति के साथ बात आगे बढ़ा सकते हैं। पर ये इस बात को ध्यान रखना है कि हमें उस व्यक्ति में इंटरेस्ट जगाना बहुत आवश्यक है। उसी के बाद हम सीधे, मतलब कई बार हमारी गलती क्या होती है कि हम जाकर सीधे प्रोडक्ट की बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज मैन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उस व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप में, ना न्यूट्रीचार्ज मैन में, ना आरसीएम में। उसको इंटरेस्ट है खुद के बारे में। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। मान लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया अभी कि टीचर है, मान लीजिए कोई साइंस टीचर है, तो हम जाके उनसे बात कर सकते हैं कि आप तो विज्ञान पढ़ाते हैं, और मैं भी जिस बारे में बात करने वाला हूँ ये न्यूट्रिशन विज्ञान है। इस विज्ञान के बारे में कई लोगों को पता नहीं है। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज होगी हम सबके साथ, यूजुअली हम जिससे मिलने जाएंगे वो अगर हमें जानता है कई वर्षों से, तो वो हमें न्यूट्रिशन एडवाइजर के रूप में नहीं जानता है। वो हमें उस रूप में जानता है जो काम हम अन्यथा कर रहे थे, जो हमारा फुल टाइम है। क्योंकि हमें से कई लोग हैं जो फुल टाइम दूसरा काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जानता तो है हमें, लेकिन वो हमें उस तरह से जानता है जो हम काम करते हैं। तो उसके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि भाई आप मुझसे न्यूट्रिशन की बात कैसे कर रहे हैं, आप तो खुद इस फील्ड से नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये दिक्कत हम सबको आती होगी जब हम जाते हैं लोगों के पास। तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि बिल्कुल आपका कहना सही है कि मैं न्यूट्रिशन फील्ड से पहले नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ महीनों से मैंने न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करना शुरू किया है। मैंने ये एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया है, जिसके कारण कि मैं ये न्यूट्रिशन की बातें सीख रहा हूँ, और इसलिए मुझे नैतिक अधिकार है आपसे न्यूट्रिशन के बारे में बात करने का। इस तरह से जब हम बात करेंगे ना, तो दो चीजें होंगी दोस्तों। इसमें एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यानी कि हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बात करने में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता रहेंगी
इस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम उसका उत्तर देने के लिए चूंकि सक्षम होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरी बात, सामने वाला व्यक्ति हमें इज्जत की नजर से ये देखेगा कि हाँ भाई, ये अगर न्यूट्रिशन की बात कर रहा है तो इन्हें मुझसे ज्यादा पता है, तो इनकी बात सुनना चाहिए। तो ये बेसिक चीज मैं आपको आज सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि इस पुल बनाने के लिए हमें 3 या 4 तरह से अलग अलग हम अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहली बात है सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट की बात करना। दूसरी बात, उसको ये भरोसा पहुंचाना कि मुझे इस फील्ड के बारे में पता है, और अगर मैं इस फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं तो कोई ना कोई शिक्षा मैंने इसके बारे में ली है, कुछ मैंने सीखा है, जिसके कारण भले ही आप मुझे किसी और रूप में जानते हैं, जिसके कारण मैं इस बारे में आपसे बात कर पा रहा हूं। तो अभी जो मैंने आपको पिछले 5-10 मिनट में बताया, इसी चीज के ऊपर अगर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, अगर कुछ लोगों के प्रश्न हैं, एक 3-4 प्रश्न लेते हैं और उसको समझते हैं और आगे, ताकि हम इसी चीज को सबसे पहले जाके अप्लाई करें। रोज थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे ये शनिवार और सोमवार के सेशन में, और उसको जाके फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि एक चीज जो हम रियलाइज कर रहे हैं, जितना हम सीख रहे हैं यहाँ पे, उसका हम जाके शायद पूरा का पूरा उपयोग फील्ड में नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सीखते हैं, उसको जाके उपयोग करते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। अगर इस तरह से हम अप्रोच करेंगे, रिजल्ट इमीडिएटली आएंगे। मानिए सर, आप कहें, और मतलब मैं सोच रहा हूँ कि दिन में हम 1-1, 2-2 पॉइंट ही कवर करते हैं, जो कि लोग आसानी से उपयोग कर सके फील्ड। बिल्कुल सही है। ज्यादा चीजें करेंगे तो फिर वो सभी छूट जाएगा। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। ये सबसे पहले तो जितने लोग ये प्रोग्राम अभी अटेंड कर रहे हैं, क्या आप मन से मान रहे हैं कि ये सही तरीका है? ये तरीका मैंने जिंदगी में उपयोग किया हुआ है, ये तरीका काम करता है। आप अगर दूसरे में इंटरेस्ट लेंगे और खुद की तैयारी अच्छे से करके जाएंगे, आपको रिजल्ट पक्का आएगा। लेकिन पहले दूसरे की बात करनी है। ऑलवेज कस्टमर फर्स्ट, ग्राहक सबसे पहले होना चाहिए। उस ग्राहक में हमें बीवी नजर नहीं आना चाहिए, उसमें हमें संबंध नजर नहीं आना चाहिए। एक बहुत अच्छी कहावत है कि संबंध नहीं तो सब बंद। तो संबंध बनाना हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, पहला। और इसमें कई बार समय लगेगा। हम लोग ये डरेंगे कि सर मेरा तो 45 मिनट लग गया मीटिंग में, कुछ भी बाहर नहीं आया। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं नेटवर्क बनाने में हम कितने घंटे गुजार चुके हैं एक एक व्यक्ति के साथ, और वो ज्वाइन नहीं करता है। इस तरीके से जाएंगे, ये 45-50 मिनट, 1 घंटा ना आपको नेटवर्क बढ़ाने में मदद करे। बहुत आसानी से नेटवर्क बढ़ेगा, लेकिन पहले वो कंज्यूमर बनेगा, और अगर एक अच्छा कंज्यूमर बन गया तो अच्छा नेटवर्कर भी बनेगा आपके साथ। मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे नेटवर्क में। सर, हम ओपन कर सकते हैं, कुछ लोगों का सुनते हैं। मैं इसको शेयर करना बंद करता हूं। और जी, आज है धनराज जी या कौन? कोई धनराज जी है? बिल्कुल जी सर। जी बिल्कुल लेते हैं सर। सबसे पहले लखन यादव सर, आप आइए। जी सर, रिलेशन पे मैंने देखा कि 100% काम करता है। आज की मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा। साथ में मैं एक व्यक्ति से मिलने गया, वो बिजी था, रोड पे आया, कार पार्किंग किया, वो आदमी खड़ा हुआ था, अजनबी आदमी। मैंने उनसे हालचाल पूछा, थोड़ा पेट बढ़ा हुआ था, और शुरुआत किया उससे उसके बारे में जानकारी का। तो बोले हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहता है। और ये शुरू करके मैंने 10 मिनट बात किया होगा। फिर उसका घर वहीं पे था, गए हम लोग, हेल्थ चेकअप किए, तो बहुत सारी चेंज था, बातचीत हुई। फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो उसने तुरंत जो है 2 लीटर का हेल्थ कार्ड लिया। तो ये मैं देख रहा हूँ कि रिलेशन ही सब कुछ है। ओवर टू भाटी सर। थैंक यू सर। आगे लेते हैं सियाराम सर, आप आइए। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से संबंध का बहुत बड़ा महत्व है। अब बड़ा अच्छा मिलन सर बताए कि संबंध नहीं तो सब बंद। मैं इस चीज को भली भांति एहसास करता हूँ सर। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ और उनसे रिश्ते निभाने का काम करता हूँ, तभी मैं दोबारा और लगातार 5-6 महीना तक भी प्रोडक्ट रिपीट करता हूँ।
मैक्सिमम लोगों में तो नहीं होती है, लेकिन अच्छे संबंध जिसको एहसास होती है निश्चित रूप से करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई लोग जिन्होंने ये उपयोग किया ना परसों सीखने के बाद, अगर वो सबसे पहले आगे आएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगनाओं में रिजल्ट अच्छे क्यों आ रहे हैं। जो उनको सिखाया जाता है वो उसी दिन इंप्लीमेंट हो जाता है। तो जो भी थोड़ा थोड़ा आप सीखेंगे उसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे ना, उसको जाके फील्ड में अप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो परसों के बाद अगर किसी ने किया है कल और आज में, तो वो साथी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लेते हैं हम दिनेश्वर सर जी के परसों थे, दिनेश्वर जी उन्होंने प्रश्न पूछा था। हाँ सर, ये जो आप जो बताया थे न्यूट्रीचार्ज के बारे के, हम ही क्वेश्चन किए थे कि रिपीट ये नहीं करते हैं कस्टमर से, तो उसके बाद ही कल मेरे पास एक आए, तो हम उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बता रहे थे। मेरे घर में डिस्प्ले वाला है तो उसी में हम बता रहे थे, तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा चीज है। हम बोले कि अच्छा तो है, लेकिन हम 1 महीना के लिए नहीं देंगे, अगर कम से कम 6 महीना अगर आपको यूज करना है तभी आप ले जाइए, नहीं तो मेरे घर में रहने दीजिए। तो बोले कि नहीं, तो वो बोले कि इतना कॉन्फिडेंट होके बताते हैं। हम बोले देखिए मेरे घर में, देखिए मेरे 2 बच्चे हैं, हम यूज कराते हैं, देखिए बगल में डब्बा फेंका हुआ है, वो सब देखिए, खाली डब्बा देखिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो लिया उन्होंने, तो बोले हम भी यूज करवाएंगे। और सर राम आश्रय मौर्य सर। जी सर, अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? अदर आलम सर आप बताइए। थैंक यू सर। उस रोज का सेशन से हमने होम मीटिंग में भी इसका इम्प्लीमेंट किया और पर्सनली 1 by 1 पे भी किया। तो हमने पहले 1 by 1 पे किया, तो वहां जाने के बाद हमने उसके जरूरत को समझा। जरूरत को क्या समझा कि वो इंसान हमेशा परेशान रहता था, दर्द होता था। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये होता कितने दिन से है? बोला सर लगभग ये 2 महीने से हो रहा है। हम कि ये 2 महीना होने में, अभी तो 2 महीना से रिजल्ट आया आपको कि 2 महीना से हो रहा है, लेकिन इसकी वर्क अंदर में 2 साल से हो रहा था, तब अभी रिजल्ट आउट हुआ है। अब उसको खत्म करने के लिए अपने को कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम हम लोग खान पान जो भी कर रहे हैं वहां से अपने को मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के खान पान में इतना केमिकल भरा हुआ है, इतना खाद भरा हुआ है। तो बोला सर उसको करना क्या पड़ेगा? तो बोला देखिए अगर 2 साल उसको बनाने में लगा है तो उसको खत्म करने में भी तो अपने को 1-2 साल लगेगा, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि 6 महीना या साल भर में आपका बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, हम इसका गारंटी लेंगे। तो बोला वो कैसे होगा? तो फिर मैंने उसको न्यूट्रीचार्ज मेन और ओमेगा 3 मैंने उनको दिया और मैंने कहा कि इसको कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करते रहना है। 6 महीना बीच बीच में हम आते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे। ये तो मैंने 1 by 1 में कहा। और होम मीटिंग में मैंने कहा कि कौन लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? जो लोग भी प्यार करते हैं हाथ उठाए। तो सभी साथी हाथ उठाए। हम के देखिए 2 गिलास है अपने पास, एक गिलास में पानी डालते हैं रुक जाता है, एक गिलास में सुराख है पानी नीचे चला आता है। तो अब दोनों जगह में बराबर पानी डालते हैं तो एक खाली हो जाता है, एक भरा हुआ रह जाता है। इसी तरीके से हम परिवार को प्यार करते हैं। हमारे परिवार से जो ब्लड आउटपुट होता है और हमारे बॉडी में ब्लड स्टॉक हो जाता है और खाना हम लोग तो सिर्फ खाते हैं। आलम जी अपन बात कर रहे हैं अभी कि जो हमने रिश्ते की बनाने की बात परसों वो की, उसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो वो सबको फायदा होगा, क्योंकि अभी हम उस टॉपिक पे हैं। तो एक सुनने की आदत जो हम कहते हैं ना हमें डालने की जरूरत है, तो उस बारे में अगर आप बताएंगे तो सबका फायदा होगा कि कैसे। बिल्कुल जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया ना कि 1 महीने के लिए नहीं देना है, ये बात जब हम स्पष्ट रूप से करते हैं मोस्टली लोग आपसे कहेंगे कि चलो हम रेगुलरली लेंगे आपसे, तो वहीं आपका मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रिपीट परचेज नहीं आना हमारा एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपका जी नमस्कार सर, थोड़ी सी 2 मिनट समय लेंगे। जब पहले कंपनी से जो लीड आती थी ना, उस लीड के माध्यम से हम लोगों से मिलते थे और बॉडी चेकअप करते थे, तो प्रोडक्ट बिकती थी। जब लीड बंद हो गई थी तो उनसे उस व्यक्ति से मिले थे, फार्मास्यूटिकल का थे, सुनील कुमार महतो नाम था। तो उनका जो लीड था तो मेरे पास नंबर था, तो मेरे को याद हुआ कि उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। तो संबंध तो बीच बीच में मैसेज वगैरह देते थे
उस समय प्रोडक्ट नहीं लिए थे, लेकिन कल हम लोग 2 जन गए, एक रॉयल्टी अचीवर हम, उनसे बात किए, उनका सारा डाटा लिए, तो बहुत मतलब टेंशन में थे। उनको शुगर भी था, शुगर ज्यादा नहीं था, बगैर खाए 195 था, वो खाने के बाद 300 कुछ था। तो उनको सारा चीज बोले तो गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, इसके बाद आपका ग्लाइसेम टेबलेट और ओमेगा 3 ये तुरंत ऑर्डर किए। लेकिन संजोग से देखिए उस दिन हम लोग दूसरा प्रोडक्ट लेके गए थे, तो तुरंत उनसे ऑर्डर लिए, पैसा लिए और कल जो है लेके आज उनको सर दे दिया। और उनसे बात किए तो बोला सर आज रिपोर्ट लाए कल से खाएंगे सर। तो रिलेशन बहुत ही रखता है, उतना दिन का बाद मिले, 2 साल के बाद फिर भी उन्होंने प्रोडक्ट लिया सर। तो रिलेशन का तो सर बहुत महत्व है इस बिजनेस में सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू। मैं अनम्यूट हो चुका सर, मैं क्या अपनी बात रख सकता हूँ? जी। तो मैं जैसा कि मिलिंद सर ने कहा, मैंने कई बार मिलिंद सर का फिजिकल मीटिंग भी देखा है, मैंने मुंबई में रहता हूँ और फिलहाल मैं अभी यूपी में हूँ। तो एक हमारे 20 साल पुराने संबंधी हैं, मैं उनके पास गया तो उनके यहाँ कुछ लोगों को मसल्स वगैरह बहुत कम थे, कमजोर थे। तो मेरे पास मशीन थी, मैंने कहा अगर इच्छा आपको लगे तो मैंने एक कोर्स किया हुआ है न्यूट्रीचार्ज का, न्यूट्रिशन काउंसिल कोर्स किया हुआ है और मेरे पास एक मशीन है। मैं पिछले 3 साल से लगातार इस पे काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मुझे लग रहा है कि आपका चेक करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कहिए। तो मैंने उनका चेक किया तो उनका मसल्स काफी कम था, ठंड वगैरह लगती थी। तो उनको मैंने केसर पिस्ता न्यूट्रीचार्ज मेन शुरू में रिकमेंड किया, थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो मैंने उनको बताया था उन्होंने सुना और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने फोन किया कि आप मुझे दे दीजिए। तो जिसके माध्यम से मैं वहां गया था सर, तो उनको मैंने कहा कि अगर आप 1 महीना लेंगे तो मैं इसका कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये दवा है, दवा नहीं है। आप इसको 6 महीना लेंगे तभी कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है, तभी आप इस पे पैसे लगाइए। मैंने बिल्कुल MRP पे उनको दिया। और जिनके यहाँ मैं गया था उनको कब्ज की बहुत प्रॉब्लम है, उनको भी मैंने स्कैन किया तो उनका विसरल फैट बढ़ा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ मेरे लिए बताइए। तो मैंने विसरल फैट बढ़ा हुआ है, उनका पेट साफ नहीं होता करके मैंने कई बार लोगों को बायोज दिया था, तो बायोज उनको रिकमेंड किया। तो उन्होंने कल मुझे ऑर्डर दिया है कि बायोज लेके आ जाइए। यस सर।